Hello students, welcome to this session. I hope you all are doing good. आज का हमारा विषय है व्यंजन. आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला से व्यंजन. आप सभी स्वरों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं. आज से आप जानेंगे व्यंजनों के बारे में. हिंदी वर्णमाला में व्यंजन क से शुरू होते हैं. किससे शुरू होते हैं? क से. पहला है हमारा व्यंजन क. व्यंजन क. क से कबूतर. क से होता है कबूतर. क के बाद आता है ख. क के बाद ख. ख से खरगोश. ख से खरगोश. क से कबूतर. ख से खरगोश. फिर होता है ग. ग इस प्रकार होता है और ग को इस प्रकार लिखा जाता है. ग से गमला. ग से गमला. ग के बाद आता है घ. यह है घ. घ से घर. घ से घर. घ के बाद आता है अंग. इस प्रकार अंग. क ख ग घ अंग. आइए इन सभी व्यंजनों को और अच्छी तरीके से समझते हैं एक वीडियो के साथ. व्यंजन क. क से कबूतर. क से कछुआ. क से कमल. यह है क. क से कबूतर. क से कबूतर. क से कछुआ जो धीरे धीरे चलता है. क से कमल हमारा नेशनल फ्लावर, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल. क से कबूतर. क से कछुआ. क से कमल. क के बाद पता है ना क्या आता है? ख. ख से खत. ख से खजूर. और ख से खरगोश. छोटा सा प्यारा सा खरगोश. ख से खत जो हम एक दूसरे को लिखते हैं. ख से खजूर. ख से खरगोश. ख के बाद आता है बच्चों ग. ग से गमला. ग से गाजर. ग से गधा. ग से गमला जिसमें सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल खिलते हैं. ग से गाजर जो कि खरगोश को बहुत पसंद है. ग से गधा. ग से गधा. ग के बाद हमने पढ़ा था घ. घ से घड़ी. घ से घड़ा. घ से घर. घ से होती है घड़ी जो हमें टाइम बताती है. घ से घड़ा. घ से घर. घ से घर. घ के बाद हमने पढ़ा था अंग. अंग खाली. च से. च से इया तक. पहला व्यंजन है हमारा च. च से चम्मच. च से चम्मच. च इस प्रकार लिखा जाता है. च से चम्मच. च के बाद आता है छ. च के बाद आता है छ. छ से छतरी. छ से छतरी. च के बाद आता है छ. छ से होती है छतरी. छ के बाद आता है ज. ज से जहाज. ज से जहाज. ज जहाज. ज के बाद आता है झ. इस व्यंजन को कहते हैं हम झ. झ से झंडा. झ से झंडा. उसके बाद आता है इया. इया खाली. दिस इज इया. च चम्मच. छ छतरी. ज जहाज. झ झंडा. इया खाली. च से चम्मच. छ से छतरी. ज से जहाज. झ से झंडा. इया खाली. आइए इन सभी व्यंजनों को अच्छे से एक वीडियो से समझते हैं. च. च से चटाई. च से चम्मच. च से चप्पल.
यह है हमारा व्यंजन च। यह व्यंजन च। च से होती है चटाई, जो हम फर्श पे बिछाते हैं। च से चटाई। च से चम्मच। च से चम्मच। और च से चप्पल। च से चप्पल। आप सभी ने इन तीनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा होगा, और ये तीनों ही चीज़ें च व्यंजन से होती हैं। च व्यंजन से होती हैं। च से चम्मच। च के बाद आता है छ। यह है छ। छ से छड़ी। छ से छत्ता। छ से छतरी। छ से होती है छड़ी, दादाजी की छड़ी। छड़ी। उसके बाद होता है छ से छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता। हनी बीज जो अपना हाउस बनाती है उनको कहते हैं छत्ता। और छ से छतरी। कितनी रंग बिरंगी छतरी है यहाँ। छ से छतरी। छ से छड़ी। छ से छत्ता। छ से छतरी। छ के बाद पता है ना क्या आता है? ज। ज से जग। ज से जहाज। और ज से जवान। ज से होता है जग, पानी का जग। ज से जहाज। ज से जहाज। ज से जवान, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। ज से जवान। ज से जहाज, जो पानी में चलता है। यह सभी ज से होते हैं, जो कि छ के बाद आता है। ज के बाद आता है झ। झ से झंडा। झंडे में आप देख सकते हैं 3 रंग होते हैं। झ से झरना। कितना सुंदर लगता है ना झरना देखना। और झ से झाड़ू, जो हमें जगह को साफ रखने में मदद करता है। झ के बाद आता है इया। इया खाली। इया खाली। आइए सभी व्यंजनों को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि हम उसे भूलें नहीं। च से चम्मच। च से चटाई। च से चप्पल। फिर आता है छ। छ से छड़ी। छ से छत्ता। छ से छतरी। फिर होता है ज से जग। ज से जहाज। ज से जवान। फिर आता है झ। झ से झंडा। झ से झरना। झ से झाड़ू। इया खाली। इया खाली। व्यंजन ट से लेके न तक। ट से न तक। पहला व्यंजन है हमारा ट। ट से टमाटर। ट से लाल लाल टमाटर। ट से टमाटर। आज का पहला व्यंजन है ट। ट इस प्रकार बनता है। ट के बाद आता है ठ। ठ से ठेला। ठ से ठेला। ऐसे गोल सा बनाते हैं ठ। ठ से होता है ठेला। आपको पता है ठ के बाद क्या आता है? ड। ड से डमरू। ठ के बाद आता है ड, और ड से हो जाता है डमरू। ड से डमरू। डमरू के बाद आता है ढ। ढ से ढक्कन। ढ से ढक्कन। और फिर न खाली। न खाली। आज की कक्षा में हम इन 5 व्यंजन के बारे में जानेंगे। ट, ठ, ड, ढ, न। इन सभी से बच्चों बहुत सारे अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं, और उन्हीं शब्दों से फिर वाक्य बनाए जा सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है। आप सभी को इनको पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। आइए इन सभी को अच्छे से समझें एक वीडियो के साथ। ट। ट से टब। ट से टहनी। और ट से टमटम। ट से होता है टब, जिसमें हम पानी भरते हैं। ट से टब। ट से टहनी, पेड़ की टहनी, जिसपे होती हैं फूल, पत्तियां और फल। ट से टहनी। और ट से टमटम, घोड़ा गाड़ी को टमटम भी कहते हैं। ट से टमटम। यह है हमारा व्यंजन ट।
ट से टब, ट से टहनी, ट से टमटम। ट के बाद आता है ठ। ठ इस प्रकार होता है, ठ से ठेला, ठ से ठप्पा, ठ से ठठेरा। ठ से ठेला, जिस पे हम सामान रखते हैं, भारी सामान को इधर से उधर लेके जाते हैं ठेले से। ठ से ठप्पा, ठ से ठप्पा और ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा। ठ के बाद आता है ड। ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डब्बा, ड से डब्बा और ड से डलिया। ड से होता है डलिया। ड से डमरू, डम 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 डमरू, ड से डब्बा, ड से डब्बा और ड से डलिया। इसमें हम सामान रख सकते हैं। ड से डलिया। ड के बाद आपको पता है क्या आता है? ढ से ढक्कन, ढ से डफली, ढ से ढोलक, ढ से ढक्कन, ढ से डफली, ढ से ढोलक। डफली और ढोलक दोनों ही अलग अलग साउंड निकालते हैं और दोनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दोनों को ही हम बजाते हैं और संगीत निकलता है। ढ से डफली, ढ से ढोलक। ढ के बाद आता है न खाली, न खाली। बच्चों, सभी व्यंजनों को एक बार और अच्छे से पढ़ते हैं। ट से टब, ट से टहनी, ट से टमटम, ठ से ठेला, ठ से ठप्पा, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, डब्बा, डलिया, ढ से ढक्कन, डफली, ढोलक। न खाली। त से तरबूज, त से तरबूज। पहला व्यंजन है त से होता है तरबूज, त से तरबूज। थ से थैला, यह है व्यंजन थ, इसको बोलते हैं थ। थ से होता है थैला, थ से होता है थैला। फिर आता है व्यंजन द। इस व्यंजन को कहा जाता है द, व्यंजन द। द के बाद आता है ध, द के बाद आता है ध। ध से धनुष, ध से धनुष। द के बाद आता है व्यंजन ध और ध के बाद आता है न। यह है व्यंजन न। न से नल। त, थ, द, ध, न। इन सभी व्यंजनों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे वीडियो के साथ। आप सभी को इन पांचों व्यंजन के बारे में आज अच्छे से जानकारी हो जाएगी। यह है व्यंजन त, यह है व्यंजन थ, द, ध, न। आइए सभी व्यंजनों को अच्छे से जाने वीडियो के साथ। त से तकिया, त से तरकश, त से तबला। यह है हमारा व्यंजन त। व्यंजन त से होता है तकिया, त से तकिया। त से तरकश, त से तरकश, त से तबला, जो कि हम बजाते हैं। त से तबला। त के बाद आता है थ, त के बाद आता है थ। थ से थन, थ से थपकी, थ से थर्मामीटर। यह है थ। थ से थन, थ से थन, जिससे हमें गाय का दूध मिलता है। थ से थपकी, थ से थपकी और थ से थर्मामीटर, जो हमारा टेम्परेचर चेक करने के काम आता है। थ से थर्मामीटर। बच्चों, थ से थर्मस भी होता है। फिर आता है द। द से दही, द से दरवाज़ा, द से दर्पण, द से दर्पण। यह है द। द से दही, द से दही,
द से दरवाज़ा, द से दर्पण, दर्पण मतलब शीशा, यह है द से दही। द के बाद आता है हमारा ध से धन, ध से धागा, ध से धनिया, ध से होता है धन, धन मतलब बहुत सारा पैसा। फिर आता है ध से धागा, ध से धागा, और ध से धनिया जो हमारे खाने को और टेस्टी बनाता है, ध से धनिया। आपको पता है बच्चों ध के बाद क्या आता है? न, यह है न से नल, न से नथ, न से नमक, न से नल, न से नथ, न से नमक, न से होता है नमक जो हम खाने में डालते हैं, न से नल जिसकी हेल्प से हमें पानी मिलता है। आइए सभी व्यंजनों को एक बार और अच्छे से दोहराते हैं। त से तकिया, त से तरकश, त से तबला, थ से थन, थ से थपकी, थ से थर्मामीटर, द से दही, द से दरवाज़ा, द से दर्पण, ध से धन, ध से धागा, और ध से धनिया, न से नल, न से नथ, न से नमक। व्यंजन प से लेके म तक, प से म तक। पहला व्यंजन है हमारा व्यंजन प से पतंग, प से पतंग, यह है प, ये होता है प के बाद आता है फ, प के बाद आता है फ, फ से फल, फ से फल, फल के बाद होता है ब से बकरी, ब से बकरी, फ के बाद होता है ब, ये होता है व्यंजन ब के बाद आता है व्यंजन भ, व्यंजन भ जो कि इस प्रकार बनाते हैं। भ से भालू, भ से भालू, भ से भालू के बाद आता है म से मछली, म से मछली। आज की कक्षा में हम इन 5 व्यंजनों के बारे में जानेंगे। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, म से मछली, प से म तक। यह है प, फ, ब, भ, म। आइए इन सभी को अच्छे से समझें एक वीडियो के साथ। प से पंख, प से पहिया, प से पपीता, प से पपीता, प से है यहाँ पतंग, रिपीट, प से है यहाँ पंख। कितना सुंदर पंख है, आपको पता चल रहा है ये किसका पंख है? मोर का। प से पंख, प से पहिया जो कि गाड़ियों में होता है, प से पहिया, प से पपीता, प से पपीता। प के बाद आता है बच्चों फ से फल, फ से फन, फ से फसल, फ से होते हैं फल। इस टोकरी में कितने सारे अलग अलग तरीके के फल हैं। फ से फल, फ से फन, सांप का जैसे होता है फन, फ से फन। और फिर होता है फ से फसल, फ से फसल। फ के बाद बच्चों क्या आता है? फ के बाद आता है ब से बस, ब से बतख, ब से बकरी, ब से होता है बस जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। ब से बतख, ब से बतख, ब से बकरी, ब से बकरी। ब के बाद आपको पता है कि क्या आएगा? हाँ, भ से भालू आएगा, भ से
भालू, भ से भवन, भ से भवन, भ से भगत, भ से भगत। यहाँ है भालू, भवन और भगत। फिर आता है हमारा भ के बाद म से मकड़ी, म से मकड़ी जो अपना जाल बनाती है, म से मकड़ी। म से मटर, म से मटर, हरे हरे मटर। और म से मछली, म से होता है मछली। हमने आज जाना व्यंजन प, फ, ब, भ और म। आइए इन सभी व्यंजनों को एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि हम इन्हें अच्छे से जान जाए। प से होता है पंख, प से पहिया, प से पपीता। फिर आता है फ से फल, फ से फन, फ से फसल। फिर आता है ब से बस, ब से बतख, ब से बकरी। भ से भालू, भ से भवन, भ से भगत। और भ के बाद आएगा म से मकड़ी, म से मटर, म से मछली। आज हम 5 व्यंजन करेंगे और वे व्यंजन हैं य से यज्ञ। यह व्यंजन है य, इसको बोलते हैं य। य के बाद आता है र, य के बाद आता है र से रथ, र से रथ। र के बाद आता है ल से लट्टू, ल से लट्टू। यह है व्यंजन ल के बाद आता है व से वक, व से वक। और व के बाद जो व्यंजन आता है उसको कहते हैं श। क्या कहते हैं? श। यह है श से शलगम, श से शलगम। य, र, ल, व, श। य, र, ल, व, श। आज की कक्षा में हम यह 5 व्यंजन अच्छे से करेंगे। यह है य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलगम। आइए इन सभी व्यंजनों को अच्छे से समझें इस वीडियो के साथ। पहला व्यंजन है हमारा य से यज्ञ, य से यमराज, य से याक, य से यज्ञ। य से क्या होता है? यज्ञ। यह है व्यंजन य और य से होता है यज्ञ। य से यमराज, य से यमराज, य से याक, य से याक। य के बाद आता है हमारा व्यंजन र से रथ, र से रथ, र से रबड़, र से रबड़। और र से होती है रस्सी, र से रस्सी। आपने रथ ज़रूर देखा होगा पिक्चरों में और टीवी पर। र से रबड़ जो आप डेली इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, र से रबड़। और होता है र से रस्सी, र से रस्सी। आपको पता है बच्चों र के बाद क्या आता है? ल से लट्टू, ल से लहसुन और ल से लड्डू। ल से होता है लट्टू जिससे बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। ल से लट्टू। ल से लहसुन, ल से होता है लहसुन। और ल से लड्डू, ल से क्या होता है? लड्डू, गोल गोल लड्डू। फिर आता है हमारा व्यंजन व से वक, व से वन, व से वस्त्र, व से होते हैं वस्त्र, व से होता है वक जो पानी में रहता है, व से होता है वन मतलब जंगल, और व से वस्त्र मतलब जो हम कपड़े पहनते हैं उनको कहते हैं वस्त्र। यह है व से वक। अगला है हमारा श से शहद, श से शरबत और श से होता है शलगम। श से होता है शहद जो हमें मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है।
शहद। फिर होता है श से शरबत, ठंडा ठंडा शरबत। और श से शलगम, जो कि एक सब्जी है। श से शलगम। आइए इन सभी व्यंजनों को एक बार अच्छे से पढ़ लें ताकि हम इन्हें कभी ना भूलें। य से यज्ञ, य से यमराज, य से याक। र से रथ, र से रबड़, र से रस्सी। फिर आता है ल, ल से लट्टू, ल से लहसुन, ल से लड्डू। फिर आता है व से वक, व से वन, व से वस्त्र। फिर होता है श से शहद, श से शरबत और श से शलगम, श से शलगम। पहला व्यंजन है हमारा श। व्यंजन श। व्यंजन श इस प्रकार बनता है। पहले आप प बनाइए, फिर उसके अंदर एक रेखा डाल दीजिए। यह है श। हमने पिछली कक्षा में भी श व्यंजन किया था। दोनों का ही उच्चारण श होता है, लेकिन दोनों की बनावट अलग अलग होती है और इस्तेमाल भी हम शब्दों में अलग अलग श का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा व्यंजन है हमारा स। यह है स। यह है श और यह है स, श स। तीसरा व्यंजन है आज का हमारा ह। ह से हल, ह से हल। श, स और ह। श से शट, स से सड़क, ह से हल। चलिए इन तीनों ही व्यंजन को वीडियो से समझते हैं। श से शट, श से शट। श से षटपद, श से षडानन, श से षडानन। यह हमारा व्यंजन श। श से होता है षट। 6 को हम षट भी कहते हैं। श से षट। फिर होता है श से षटपद, श से षटपद मतलब जिसके 6 पैर होते हैं, जैसे कि एंट, श से षटपद। और होता है श से षडानन जिसके 6 हैंड्स होते हैं, हाथ होते हैं, श से षडानन। श के बाद आता है स से सब्जी। यहाँ कितनी अलग अलग तरह की सब्जियां हैं और कितनी रंग बिरंगी भी हैं। स से सब्जी। स से सड़क, स से सड़क। स से सपेरा, स से सपेरा। स के बाद आता है ह। स के बाद आता है ह। ह से हल, ह से हथेली और ह से हलवाई। ह से होता है हल जो हमें खेती में मदद करता है। ह से हथेली मतलब हमारा पाम, ह से हथेली। ह से हलवाई जो कि अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ बनाता है, ह से हलवाई। ह से हाथी भी होता है बच्चों, बड़ा सा एनिमल, ह से हाथी। आज हमने सीखा श, स और ह। आइए इन तीनों को अच्छे से रिवाइज करें। पहला व्यंजन है श। श से षट, श से षटपद, श से षडानन, श से षडानन। स से सब्जी, स से सड़क, स से सपेरा। फिर आता है ह। ह से हल, ह से हथेली, ह से हलवाई। आइए शुरू करते हैं। पहला व्यंजन है हमारा श। यह व्यंजन है हमारा श। इसको कहते हैं श। इस व्यंजन को कहा जाता है श। फिर आता है त्र। यह है त्र। यह है हमारा त्र। त्र के बाद आता है ज्ञ। यह है ज्ञ। त्र के बाद आता है ज्ञ। फिर होता है श्र। इसको कहा जाता है श्र। बच्चों यह चारों जो व्यंजन हैं, यह 2 अलग अलग मूल वर्णों को मिलाकर बनाए जाते हैं। इनमें 2 वर्णों का स्वर उच्चारण होता है। इन वर्णों को संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर। फिर आते हैं ड
और ढ। इन दोनों में नीचे जब बिंदी लगाई जाती है तब इन्हें शब्दों में इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों ही वर्णों से कोई भी शब्द ऐसा नहीं बनता जो इनसे शुरू हो। यह हमेशा शब्दों के बीच या फिर अंत में आते हैं। यह शब्दों के बीच में आते हैं या फिर अंत में। यह चारों जो होते हैं वह कहलाते हैं संयुक्ताक्षर, क्योंकि ये दो संयुक्त वर्णों को मिलाकर बनते हैं। आइए पहले उन्हें समझें। बच्चों, श व्यंजन जो है वह क, नीचे इसका अर्थ है क आधा है। क और श षटकोण वाले को मिलाकर बनता है। क और श को मिलाकर बनता है श। क और श में आप देख सकते हैं दोनों का ही स्वर आ रहा है। क का स्वर कम है और श का ज़्यादा है। क श श। फिर होता है त्र। यहाँ बच्चों त और र दोनों का ही स्वर है। जी हाँ, त और र, त्र। इसे क्या पढ़ते हैं हम? त्र। र का स्वर ज़्यादा, त का स्वर कम। त्र। त्र के बाद आता है ज्ञ। इसे हम बोलते हैं ज्ञ। ज और इय को मिलाकर, ज और इय को मिलाकर बनता है ज्ञ। क्या बनता है? ज्ञ। और उसके बाद आता है हमारा श्र। यह होता है श्र। श्र बनता है शलगम वाला श और र को मिलाकर। यहाँ आप देख सकते हैं क और षटकोण वाले श को मिलाकर श बनता है और श और र को मिलाकर श्र बनता है। श और श्र में फर्क होता है। यह है हमारा श, त्र, ज्ञ और श। इन सभी को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि यह इन दोनों को संयुक्त करके बनाए जाते हैं। दो वर्णों को जब संयुक्त करके बनाया जाता है तब बनते हैं श, त्र, ज्ञ और श्र। आइए इनसे जुड़ी एक वीडियो देखें ताकि हम अच्छे से समझ सकें। श से क्षत्रिय। श से होता है क्षत्रिय। क और श को मिलाकर बनता है क्षत्रिय। फिर आता है त्र। त्र से त्रिशूल। त और र को मिलाकर बनता है त से त्रिशूल। त से त्रिशूल। फिर आता है ज्ञ। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी। ज और इय को मिला के ज्ञ। फिर होता है हमारा श्र से श्रमिक। श्र से श्रमिक, जो शलगम वाला श और र को मिलाकर बनते हैं। श्र से श्रमिक। फिर आता है हमारा ड। ड से सड़क। आप देख सकते हैं स ड क, इसे ड पढ़ते हैं और ये स और क के बीच में आया है। इसका उच्चारण है ड। स ड क, सड़क। कभी भी ड से शब्द शुरू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड। ये है ड, पढ़ना। ड से पढ़ना, इसको हम बोलते हैं पढ़ना। यह भी बीच में या अंत में आता है, इससे शब्द शुरू नहीं होते हैं। आइए सभी को एक बार और अच्छे से पढ़ें। श से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी। श्र से श्रमिक। ड से सड़क और ड से पढ़ना। ड से पढ़ना। बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। आज की कक्षा के साथ आपके सारे व्यंजन खत्म होते हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने सारे व्यंजन बहुत अच्छे से समझे होंगे। आप सभी को सारे स्वर और सभी व्यंजनों का ज्ञान हो गया होगा। अगली कक्षा से हम और नई नई चीज़ें जानेंगे। आज के लिए इतना ही।